नमस्कार, कैसे हैं आप सब। निरहू दिनेश लाल यादव निरहू आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से, और ये उपचुनाव है। इसमें खेसारी लाल जी नहीं गए हैं उनका सपोर्ट करने। काफी सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि खेसारी लाल यादव जाके उनका प्रचार प्रसार करेंगे, तो ना ही उनके तरफ से गए और ना ही अब तो चुनाव प्रसार बंद ही हो जाएगा, क्योंकि कल ही आई थिंक कल ही चुनाव है, कल ही वोटिंग होना है। तो वो किसी भी पक्ष से खेसारी लाल यादव नहीं बोले हैं कि, और अच्छा किए हैं। मैंने बोला भी था कि किसी पक्ष से उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर उस पक्ष से जाते हैं तो इधर से जाएंगे, इधर अगर सपोर्ट करते हैं तो उधर से जाएंगे, और इनके लिए दोनों बराबर हैं। जितना माननीय इनके लिए अखिलेश यादव है, उतना ही माननीय दिनेश लाल यादव निरहुआ भी हैं। पर्सनल लेवल पे एज ए इंडस्ट्री के जो पार्ट फैमिली, एज ए फैमिली देखेंगे इंडस्ट्री, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री फैमिली से अगर उसके व्यू से देखेंगे तो दोनों एक अच्छे भाई हैं, दोस्त हैं। तो रिलेशन खराब नहीं करना चाहिए इनको, और नहीं किए भी, बचा लिए, और किसी के प्रचार प्रसार में नहीं गए, बहुत अच्छा किए। लेकिन अब बात आता है कि क्या निरहुआ भैया इस बार जीतेंगे या हारेंगे। देखिए, जितना हारना मेरे हाथ में नहीं है, आजमगढ़ की जनता के हाथ में। आजमगढ़ की जनता क्या करेगी नहीं करेगी वहां के लोग ही बता सकते हैं। आप अगर आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ, आपका क्या मत है, मतलब किसको वोट देंगे आप मत बताइए, क्योंकि वो मतदान होता है, मत का दान होता है। आप अपने मन के दान दीजिए, लेकिन आप क्या करते हैं, क्या सपोर्ट है कि नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन एनीवे, मैं बताना चाहता हूँ, ये वीडियो खासतौर पर मैं इसलिए बना रहा हूँ कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जो है बहुत बुरी तरह से इस बार फंसे हैं, बहुत बुरी तरह से। इस बार लास्ट टाइम तो क्या हुआ था, लास्ट टाइम क्यों हारे, इसका रीजन तो पता नहीं है, लेकिन इस बार हारेंगे या जीतेंगे पता नहीं है। लेकिन वो चुनाव से पहले बीजेपी ने कुछ ऐसा, बीजेपी बोलिए अपनी सरकार ने कुछ ऐसा किया जिससे दिनेश लाल यादव के वोटिंग पे, इस इलेक्शन पे काफी बुरा असर पड़ सकता है। पड़ेगा नहीं पड़ेगा मुझे पता नहीं, लेकिन पड़ सकता है। क्यों बताता हूं मैं। अब मैं तो मतलब पिछले 5 दिन से मैं यही सोच रहा हूँ कि यार निरहू भैया बहुत बुरा फंस गए। मैं पिछले 5 दिन से यही सोच रहा हूँ कि निरहू भैया बहुत बुरा फंस गए। इस बार भी निरहू को ये जो है इनकी जो पार्टी है ले डूबी। अब भगवान की अब या आजमगढ़ की जनता की क्या कृपा है, जीतेंगे या हारेंगे तो बाद में पता चलेगा। बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ले डूबी, क्योंकि हमको पता है कि ये जो अग्निवीर वाला स्कीम आया है ना, ये स्कीम अभी जो 1 हफ्ते से पूरा मतलब जोर शोर से लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो अग्निवीर का जब स्कीम आया, अग्निवीर वाला 4 साल वाला स्कीम आया, उसके बाद से लोग जो है विरोध करना काफी ज्यादा चालू कर चुके हैं, और इससे लोगों के मन में इस सरकार के प्रति मन में थोड़ा सा वो हो गया है। जो लोग भी इस चीज का विरोध कर रहे हैं वो मुझे नहीं लगता कि इनको वोट देंगे, इस पार्टी को, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उनके पर्सनल लेवल पे देखा जाए, अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो करता नहीं हूँ, लेकिन मैं अगर पर्सनल लेवल पे जो कोई भी कर रहा है, जो कुछ भी इस तरह का विरोध कर रहा है, नहीं करना चाहिए। ये मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया था कि जो भी तोड़फोड़ कर रहे हैं भाई, ये जो कर रहे हो अपने जेब से भरना पड़ेगा, और ये देश का नुकसान हो रहा है, देश पीछे जा रहा है। तो इस तरह से बिल्कुल मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ इस चीज़ का। कोई भी अगर तोड़फोड़ करते हो और नुकसान करते हो सरकारी संपत्ति का, लेकिन लोगों की जो विरोध जो दिख रहा है, लोग जिस तरह से नाराज दिख रहे हैं सरकार से कि इस तरह का कानून नहीं आना चाहिए था, 4 साल बहुत कम है, इसको ज्यादा रहना चाहिए था। तो इस चीज को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में जब भी इस तरह कोई फैसला आता है, उस समय चुनाव होते हैं, तो क्या होता है कि उस तरह के फैसले से लोग काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं, और उस नाराजगी में उस पार्टी विशेष को वोट नहीं देते हैं। तो इस बार ये निरहुआ, दिनेश यादव निरहुआ का उपचुनाव हो, और इसी बार ये रिजल्ट आ गया, ये वाला अग्निवीर वाला स्कीम वाला। अब अग्निवीर स्कीम को देखते हुए आजमगढ़ के हो सकता है कि आजमगढ़ के कुछ लोगों को, काफी सारे लोगों को भाई ये अग्निवीर स्कीम अच्छा भी लग रहा है। अब मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि जिनको अच्छा लग रहा है वो सी टाइप के लोग हैं, जो लोग भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो 4 साल का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। सरकारी नौकरी 4 साल का क्या मतलब है, तो आगे भी उसका कोई परिवार है, उस परिवार को खर्चा चलाना है, और जरूरी नहीं है कि 4 साल नौकरी करके आएगा तो उसका नौकरी लग ही जाएगा किसी प्राइवेट कंपनी में, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो लोग भी वहाँ का सपोर्ट करते हैं वो तो वोट देंगे ही, लेकिन जो लोग भी विरोध कर रहे हैं अग्निवीर का, वो चाहे बीजेपी का सपोर्टर हो या ना हो, लेकिन अगर वो विरोध कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो लोग मतलब मतदान करेंगे। बाकी उनकी इच्छा, ये मत का दान है। बट इसका इम्पैक्ट तो जरूर पड़ेगा दिनेश लाल यादव निरहुआ के इस चुनाव पे, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है पिछले 4-5 दिन से। मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। बाकी आप बताइएगा कि इससे इम्पैक्ट पड़ सकता है कि नहीं पड़ सकता है। मुझे ऐसा अनुमान लग रहा था, है कि नहीं रियलिटी मुझे पता नहीं है। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये अग्निवीर आया है, इससे इस चुनाव पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा
निरहू के चुनाव पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, क्या है आप बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और खेसारी लाल यादव जी किसी की तरफ से सपोर्ट नहीं किए, वो अच्छा किए, क्योंकि बहुत जाते तो मतलब बुरा होता है। ये किसी का भी सपोर्ट करने जाते तो दूसरे पार्टी की तरफ से इनका विरोध होना चालू हो जाता है। इनके लिए दोनों ही बराबर है। तो ये अच्छा किए कि नहीं गए। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जय हिंद जय भोजपुरी।